एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ, अंचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने अंचल अधिकारियों के अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बेवजह रैयतों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। मरुभूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह वे अभी आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह सही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। भू राजस्व मंत्री ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चिन्हित अंचल अधिकारियों को अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृति या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीईओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे से। कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 18 फरवरी को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुल 6 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में वृद्धि करने की और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों और प्रशंसकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने। जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पेशा के सभी जरूरी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संलग्न पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी शामिल थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। के तकरीबन सभी जिले में अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ने लगा है। सुबह और शाम को छोड़कर बाकी समय लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। गुरुवार के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद मौसम भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। केंद्र से झारखंड को होली से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार से होली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल देवघर से दिल्ली तक दूसरी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इंडिगो भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि वर्ष 2022 में ही पहली विमान सेवा बाबा नगरी से दिल्ली के लिए शुरू हो गई थी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बीएसएल से 245.43 एकड़ वन भूमि लेगी वापस। राज्य सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाने वाली 245.43 एकड़ वन भूमि वापस लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बीएसएल प्रबंधन को दे दी गई है। सरकार के फैसले पर अमल नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में स्टील सिटी के अधिकारियों की लापरवाही या संलिप्तता की बात कही गई है। बीएसएल की दी गई वन भूमि और उसकी खरीद बिक्री के मुद्दे पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में नवंबर 2024 में उच्च स्तरीय बैठक हुई। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराया मैट्रिक इंटर परीक्षा। डीसी कैंप 2 स्थित टाउन हॉल सभागार में सोमवार को उपायुक्त विजया जाधव ने 11 फरवरी से शुरू होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक की। डीसी श्रीमती जाधव ने कहा कि यहां प्रश्न पत्र रहेगा, वहां किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो। सभी जगह सीसीटीवी की निगरानी में प्रश्न व उत्तर का रहेंगे। इसे सुनिश्चित करें कदाचार मुक्त वातावरण में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं संपन्न कराएं। मैट्रिक केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पर्याप्त रोशनी, शौचालय, पेयजल समेत अन्य व्यवस्था हो ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उधार में सिगरेट नहीं दिया तो फरसा से कर दी हत्या। कुंडा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में किराना दुकानदार के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद लहूलुहान हालत में परिजन 54 वर्षीय गुरु गोविंद पांडे को लेकर पहले कुंडा थाना पहुंचे, जहां मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने पहले अस्पताल ले जाकर इलाज कराने की बात कही। इसके बाद परिजनों ने गुरु गोविंद को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर
एक्सरे करा रहे थे। इसी बीच उनकी मौत हो गई। हाथी ने चिरका में एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। पूर्णिया वन क्षेत्र के चिरका गांव कुम्हार टोला नहर पुल के पास स्थित घर के पास एक हाथी ने तेतू सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह उर्फ मधु सिंह को रविवार की रात पटक कर मार डाला। राजकुमार रात करीब 8 बजे जैसे ही तिताही टोला स्थित अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुटवाने के लिए बोरा में भरकर घर के बाहर रखा धान एक हाथी खा रहा था। जैसे ही हाथी की नजर राजकुमार पर पड़ी, वह धान खाना छोड़कर राजकुमार पर झपटा। तो राजकुमार वहां से जान बचाकर भाग पाता, हाथी ने सूंड से उठाकर वहीं पर पटक पटक कर मार डाला। इसकी खबर गांव में फैलते ही हड़कंप मच गया। लोग भय से अपने अपने घरों में दुबक गए। इसकी जानकारी वन विभाग कर्मी को दी गई है। तब रात में ही चिनिया पुलिया के साथ वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब तक हाथी जा चुका था। वन कर्मियों ने राजकुमार के शव को चिनिया वन परिसर लाया है। झारखंड व देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।